ज्यादा वेल्दी लोग वास्तु को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू मिडिल क्लास लोग? सबसे पहले तो वास्तु सबको लगता है, ओके अमीर को भी लगता है, गरीब को भी लगता है, और कौन सी भी कास्ट के उसको सबको लगता है। कलर रेमेडीज वास्तु में कैसे रोल प्ले करता है? कलर रेमेडी से ओके आप बहुत सारी चीज को, यानी नेगेटिव ऊर्जा को आप वहां से निकाल सकते हो। Right. फिर तुलसी लगाना ओके बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुलसी जो है वो दिन में ऑक्सीजन देती है और रात को भी ऑक्सीजन देती है। बच्चों के रूम में भी वास्तु अप्लाई होता है या फिर उनका डिजाइनिंग एक नॉर्मल रूम की तरह आप कर सकते हो? सबसे पहले तो बच्चों की रूम भी कहाँ पर है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। 7 हाउसेस की जब पेंटिंग लगाते हैं तो घर पे वेल्थ बढ़ता है या फिर प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, तो उसके बारे में ये सही है या गलत है, उसके बारे में कुछ बताइए सर। भी आप बैठते हो ओके उनके सामने लगाना चाहिए, ओके क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। राइट वो एनर्जी ज्यादा में ज्यादा आपको मिल सकता है। राइट राइट मगर वो 7 हॉर्स है, उसके अंदर हमें नीचे पानी नहीं चाहिए। ओके मनी प्लांट, और हम गुजराती में वेल बोलते हैं यस। वो घर के अंदर होना नहीं चाहिए। घर सिर्फ ब्रिक्स और पेंट नहीं होता है, इसमें छुपी होती है आपकी किस्मत की चाबी। और जब घर बोलता है तो वास्तु हमें सिखाता है कि उसकी बात कैसे सुननी है। नमस्कार, मैं हितेन दक्षिणी आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार एक सुंदर एपिसोड में। ये वर्ड सुंदर मैंने क्यों इस्तेमाल किया? इसीलिए क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर नीलेश शाह, और जो फाउंडर है सुंदर वास्तु ऑर्गेनाइजेशन के। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये 9001 ISO 9001 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, और डॉक्टर नीलेश शाह ने अब तक वास्तु पे करीबन 25 अलग अलग किताबें लिखी है। इस बार हम इस सेकेंड एपिसोड में रेमेडीज पे डिस्कशन करेंगे और काफी सारे अननोन फैक्ट्स पे डिस्कस करेंगे जो शायद पहले एपिसोड में हमसे छूट गया है। तो चलिए इस सुंदर एपिसोड की शुरुआत करते हैं फिर से एक बार, और फिर से एक बार थैंक यू कहते हैं डॉक्टर नीलेश शाह का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने फिर से आपका कीमती समय दिया इस एपिसोड के लिए, और आज इस एपिसोड में काफी सारे चीजें जो पहले एपिसोड में रह गई थी उसके बारे में हम जानेंगे। नमस्ते। तो सबसे पहले सर आपसे फिर से एक बार पूछूंगा, जो लोग आपके बारे में नहीं जानते जी, या जिन्होंने पहला एपिसोड अब तक नहीं देखा है, तो एक छोटा सा रिकैप आपकी जर्नी के बारे में 3 से 4 सवाल फिर से एक बार पूछूंगा आपको। वास्तु में आपको क्या चीज ने इंस्पायर किया कि आपको इस फील्ड को इस एक्सपर्टीज के साथ या इस बेहतरीन तरीके से आज इस लेवल पे आप इस फील्ड में पहुंच गए सर, उसके बारे में आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए सर। सबसे पहले तो मैं ये 28 ईयर्स से कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। हमारे वहाँ ऐसा हुआ, हमने 96 के अंदर हम लोग एक बार 3 ब्रदर और पिताजी हम लोग बैठे थे, तो ऐसे पिताजी ने बोला कि अभी हम लोग एक सेकंड हाउस ले लेते हैं, हम लोग एफोर्ड भी कर पाएंगे और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं सोचा कि मैं लोनावाला लूँगा, बड़ा भाई सोचा कि गुजरात में मेरा है, छोटा भाई बोले कि भाई मैं महाराष्ट्र में लेता हूँ। तो हम लोग गए देखने के लिए, वहाँ पर हमने देखा तो एक डेवलपर्स था। वो डेवलपर्स की जितनी भी बिल्डिंग और टावर्स बनी थी वो सब बिल्डिंग का नाम था वास्तु के ऊपर। ओके जैसा वास्तु रिद्धि, वास्तु सिद्धि, वास्तु लक्ष्मी। ओके तो ओरिजिनल तो मैं आयरन एंड स्टील का शॉप और मेरा बिजनेस है। राइट तो मैं बिजनेसमैन सोचा ये वास्तु क्या है, राइट हमें आइडिया नहीं था। राइट तो उन्होंने बोला कि भाई मैं जो भी बिल्डिंग बनाता हूँ वास्तु के हिसाब से बनाता हूँ, ओके और ये प्योर साइंटिफिक है, Okay. और इसी के ऊपर ही मेरा बिल्डिंग बनता है। राइट तो हम बोले कि आपने जो टावर बनाया है अब आपके हिसाब से फ्लैट दे दीजिए हमें। राइट हमने फ्लैट बुक कर दिया। ओके वहाँ उन्होंने वास्तु के हिसाब से बात किया था, तो हमने एक छोटी सी बात कर दी कि सर हमारे वहाँ भी वास्तु की थोड़ी तकलीफ लग रही है, अब कृपया करके आएंगे? बोले मैं कल ही आ जाऊँगा। ओके तो वो आए, हमारी दुकान के बाहर खड़े रहे, बाहर खड़े रखे उन्होंने कंपास देखा, तो कंपास से जैसे ही देख के अंदर आए, फिर अंदर सेंटर में देख लिया, ब्रह्मस्थान का देख लिया कि भाई क्या कंपास कैसा है। वो डायरेक्शन देख के तुरंत बोलने लगे कि ये कॉर्नर पे जो आपका ब्रदर बैठ रहा है वो थोड़ा चिकटपन से बात करता है, ओके वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है। ओके फिर बोले कि ये दूसरा, ये कॉर्नर पे जो भाई बैठ रहा है
वो यहाँ पर दुकान में, आपकी ऑफिस में वो ज़्यादा करके रहते नहीं है, वो बाहर का आउटडोर का ही काम करते हैं। हम बोला बात सही है। फिर बोला तीसरे का ऐसा नेचर है, आपका डैडी का ऐसा नेचर है। सब उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ बताया कि आप ये चेंज करो, आप ये चेंज करो, क्योंकि हमको प्योर उसने वैदिक वास्तु के हिसाब से बताया था कि कौन सा प्लेसमेंट कहाँ आना चाहिए, कैसा आना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ बोली कि ये आप एयर कंडीशन जो यहाँ पर है वो आपको नुकसान दे रहा है, तो ये आप चेंज कर लो। आप ये वॉच है वो यहाँ पर लगा दीजिए। आपका जो टेबल है वो टेबल ऐसा होना चाहिए। उसके ऊपर जो हमने ग्लास लगाया था, बोले ग्लास निकाल दीजिए, सिर्फ आप लेमिनेट रखिए। वो सब उन्होंने बताया। उसके बाद हमारा एक साउथ वेस्ट में वॉशरूम था। वो बोले कि ये वॉशरूम तोड़ दो। तो हम तो सोचा ये तो बड़ा आदमी है, वो तो बोलेंगे तोड़ दो, मगर वो जब भी आए थे उसके एक हफ्ते के पहले हमने वो टाइम पे 25,000 रुपए की टाइल्स नहीं लगाई थी। कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़े। तो हम सोचे अभी कैसा करें। तो वो जैसे ही गए हम सोचने लगे, हम छोटा छोटा चीज सब चेंज किया। हमें तो इफेक्ट हमको दिखना चालू हो गया। हम तुरंत ही वो भी प्लान किया कि भाई ये वॉशरूम यहाँ से तोड़ के हम दूसरी जगह पे बना लेते हैं। हमने वो सब प्लानिंग किया, हमारा ग्रोथ बढ़ते गया। फिर वो जब भी आते थे बॉम्बे में, हम एक ही चीज़ बोलते थे, हम आपके साथ में आएंगे, आप जहाँ पर भी जाइए। तो हम उनके साथ में जाते थे, उस सब जगह पे अलग अलग वास्तु की बात करते थे कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो हम हमारा टेली करते थे, हमको ये बोला था, अभी इनको ये क्यों बोल रहे हैं। तो वो सब हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। और हमारा नेचर एक ऐसा हो गया कि वो जहाँ पर भी बोले, हम दूसरे का 3 जो डायरेक्शन है उसका हम सोचते थे कि आपने यहाँ पर बैठने के लिए बोला, आप तो विद्वान है, नॉलेज है, हम यहाँ पर बैठेंगे तो क्या होएगा, हम वहाँ वो कोने में बैठेंगे तो क्या होएगा, उसका क्या इफेक्ट होएगा। फिर हमारा सब मार्किंग चालू हुआ, ऑब्जर्वेशन चालू हुआ। फिर हम लोग बढ़ते गए आगे। वहाँ 2007 में हमारा एक फ्रेंड था, बोलते कि नीलेश भाई एक काम करिए, आप इसके ऊपर बुक लिखिए। तो बोला मैं बुक कैसा लिखूंगा, मैं ग्रेजुएट आदमी और उसमें भी गुजराती पढ़ा लिखा, तो एसएससी तक गुजराती था। और ग्रेजुएट था कि इंग्लिश था। तो बोला आज कोई भी पढ़े तो आज कौन पढ़ेगी, जो मेरी मदर, मेरी सिस्टर और मेरी डॉटर, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। वो बोले नहीं, एक है काशीनाथ जी करके, वो आपका वो पूरा बुक बना के दे देंगे। हमने हमारा कंटेंट दिया, एक बुक बनाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया था। भगवान ने गए बहू की हार्ड डिस्क दे दिया। हार्ड डिस्क तो सबको मिलता है, मगर वो रन हो गया, तो वो हमने चालू कर दिया। फिर एक के बाद एक आज हमारी 25 बुक लिखी हुई है। फिर एक बार मैं इंदौर गया। वहां पर जो थे वो कंपनी का मैं वास्तु कर रहा था। तो वहां पर वो सर ने बोला, नीलेश भाई ये आपके कार्ड के ऊपर नीलेश एन शाह लिखा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। बोला क्यों सर, क्या करना है। मेरे को आपको पीएचडी करवाना है। तो उन्होंने हमको पीएचडी करवाया। मैं पीएचडी किया, उसके बाद में मैंने डीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस किया। जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतना बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए मिला। फिर हमारा तो कारवा आगे बढ़ते गया। आज के दिन में मेरी बॉम्बे में तो ऑफिस है ही, मेरी साथ में दुबई और केन्या में भी मेरी ऑफिस है। तो हम लोग आगे बढ़ते गए, ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और अभी मैं आपके सामने मैं हूँ। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। और जिस हिसाब से आपने पूरी जर्नी के बारे में आपका बताया कि वास्तु सिर्फ आप देखने गए थे और वहाँ से इंस्पायर होकर आपने खुद आज पीएचडी कर दिया वास्तु में, और आज इतने एक्सपीरियंस और इतनी एक्सपर्टीज के साथ और भी आप अपने कह सकते हैं जर्नी को आगे लेके जा रहे हैं। तो इसी से मैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछूंगा सर आपको। जब भी हम अमीर लोगों की बात करते हैं या फिर सेलिब्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में या ऑफिस हो या घर हो, वास्तु का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके पीछे कारण क्या है कि क्यों ज़्यादा वेल्दी लोग वास्तु को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू मिडिल क्लास लोग? इसमें या कोई माइंडसेट में फ़र्क है या फिर एक एक्चुअल साइंस और स्पिरिचुअल जर्नी का कॉम्बिनेशन है सर ये? सबसे पहले तो वास्तु सबको लगता है। ओके।
अमीर को भी लगता है, गरीब को भी लगता है, और कौन से भी कास्ट के उसको सबको लगता है। ओके जैसा हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ओके सिख, ईसाई, सभी को लगता है। ओके मगर हम लोग देखे जाते हैं कि भाई जो श्रीमंत लोग हैं राइट वो ज्यादा एफर्ट्स डाल के वो दुनिया के लिए और उसके लिए ज्यादा कमा सके, ज्यादा बचा सके और उनका लेवल से आगे बढ़े। राइट मगर वास्तु सबको लगता है, ओके वास्तु प्योर साइंस है, ओके प्योर लॉजिकल है ओके और प्योर साइंटिफिक हिसाब से प्लेसमेंट देना चाहिए। ओके ओके अभी हमने बीच में देखा था ओके कि बॉम्बे में एक सबसे बड़ा श्रीमंत आदमी, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में महंगा उन्होंने हाउस बनाया। राइट हाउस बनाने के बाद में वो थोड़े टाइम वहां पर रहने के लिए नहीं गए थे, यस तो हमने देखा कि वहां पर सबका प्लेसमेंट और उनका वेस्ट ओपन जगह थी करके वो थोड़े डिले हो गए। ओके तो आप समझिए कि जो इतना बड़ा श्रीमंत है और फिर भी वो उनका हाउस को अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास तो दुनिया का सब चीज है सब चीज है 100% और पूरा वर्ल्ड में नंबर वन का नंबर वन है इस समय नंबर वन है Yes, और yes, उनका yes. रेसिडेंस, यस तो वो हिसाब से है। तो फिर भी वास्तु सबको लगता है, राइट आज उनको भी लगता है Right. कि जैसा वेस्ट ओपन था Right. करके उनको वहां पर सेटल होने के लिए उनकी एनर्जी के लिए उनको थोड़ा समय देना पड़ा समय देना पड़ा। तब जाके वो अपने नए घर में आए। आएगा। ओके तो अगला सवाल मैं आपको पूछूंगा, जैसे आपने घर की बात की कि इतने बड़े अमीर आदमी, उनको भी थोड़ा समय देना पड़ा अपने घर में प्रवेश करने से पहले, क्योंकि वास्तु के हिसाब से वो सही टाइम या सही डायरेक्शन में वो अब तक वो नई चीज़ आई थी। तो उसी से मैं अगला सवाल आपको घर के बारे में ही पूछूंगा। जब हम घर का इंटीरियर करते हैं तो उसमें वास्तु कितना बड़ा रोल प्ले करता है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं इंटीरियर हम एज पर करंट ट्रेंड के हिसाब से हम कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है वो करंट ट्रेंड वास्तु के हिसाब से सही है या नहीं है। तो जब हम घर का होम डेकोर करते हैं तो ऐसी 3 से 4 चीज़ें बताइए जो करंट ट्रेंड के साथ भी मैच हो जाए और वास्तु भी प्रॉपरली हो जाए। सर सबसे पहले तो एज ए आर्किटेक्ट और इंटीरियर लेवल के हिसाब से वो जो घर बनाते हैं वो डिजाइनिंग बनाते हैं, उसमें सबसे पहले तो कहाँ पर भी अपने को अंडाकार यानी राउंड एज वाला ओके या आर्च ओके यानी गोलाकार ओके वो कहाँ पर भी हमें अलाउड नहीं है। ओके जैसा समझ लीजिए हम देखते कहाँ कहाँ उनकी फॉल सीलिंग बनी हुई रहती है, राइट उसके ऊपर जो डिजाइन फॉल सीलिंग का है वो राउंड है, ओवल है, इवन उनके जो दरवाजा है वो भी उसमें आर्च है। राइट तो अभी एक मेरा छोटा सा एक एक्सपीरियंस बोलना चाहता हूँ। प्लीज बताइए सर। आज तक किसी का ऑब्जर्वेशन हुआ कि नहीं मालूम है, जहां पर भी आर्च होता है दरवाजे के अंदर और वहां से हम लोग उनके नीचे से, क्योंकि दरवाजे के नीचे से ही हम लोग निकलेंगे, राइट वहां पर वाल की बीमारी, हार्ट की बीमारी ओके और लंग्स की बीमारी आने का चांसेस Chances. बहुत बढ़ जाता है। ओके ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि जहां पर जिनके घर पे जो आर्च किया हुआ है वो घर के अंदर हार्ट की तकलीफ थोड़े ही सालों के बाद आ जाती है, और कहाँ कहाँ हम देखते हैं कि छोटी उम्र में वहाँ पर आ जाते हैं। मैं एक हमारे फ्रेंड के वहाँ गया था, तो वहाँ पर हम गया तो उनका वास्तु कर रहा था। वास्तु करते करते मैं पूछा, बोला आपके घर में, और उनका तो एज सिर्फ 35 था। ओके हमने पूछा कि आपके घर में हार्ट के प्रॉब्लम किसको आए, तो मैं तो उनको बहुत सालों के बाद मिला था, राइट तो वो मेरे सामने मुंह देख के बोला कि मेरे को ही हार्ट अटैक आ चुका हुआ है। तो बोला आपका तो एज ओनली 35। तो बोला यस, मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम आया है और उसके बाद मैंने बाईपास सर्जरी करवाया हुआ है। 35 साल की उम्र में यस, बाईपास। 35 साल की उम्र में। फिर तो उन्होंने पूछा आपने कैसा जज किया, बोला देखिए ये जो है इनकी वजह से आपके दरवाजे के ऊपर आपने आर्च बनाया है, अंडाकार आपने बनाया शेप, उसकी वजह से। तो सबसे पहले तो आपका मेन डोर,
स्क्वायर और रेक्टेंगल ही होना चाहिए, यानी चौरस लंबचौरस होना चाहिए। राइट राइट और वो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है। राइट। मगर इंटीरियर वाले को तो डिजाइनिंग करना है। के मतलब है। उनके बाद में हम वॉशरूम उन्होंने कहाँ पर रखा, उसमें कौन से कलर्स की टाइल्स लगाई है, ओके। क्योंकि कलर सब जगह पे बहुत मायने करता है। यस यस। तो कलर में क्या हो सकता है, जैसा कि डार्क ब्राउन और ब्लैक और ग्रीन कलर सब जगह पे यूज किया नहीं जाता है। ओके ओके। तो उनका जो पूरा वॉशरूम था वो तो उन्होंने पूरा ब्लैक बनाया हुआ था, ब्लैक टाइल्स लगाई हुई थी। तो हमने वहां पर बोला कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा इधर आके रहती है। यानी उनका मतलब नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या, बोला हम लोग छोटी सी बात में बात करते हैं कि जो जुबान दोस्त बोलते हैं। अभी हम छोटे थे तभी का एक एक्सपीरियंस आप सोच लीजिए कि समझ लीजिए हमको बुखार वगैरह आता था या तो हमारे बच्चे को बुखार आता था, तो हम लोग क्या करते थे, नजर उतारते थे। नजर उतारते थे। तो नजर कैसे उतारते थे कि भाई उनके ऊपर से नमक लेके या तो फटकरी लेके नमक वो उतार के वो हम लोग कहाँ पर फ्लश करते थे, बाथरूम में, बाथरूम में, वॉशरूम में। वॉशरूम में। अभी वॉशरूम में क्यों, नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी। और उसमें भी हम तो एक ही ट्रेंड था, सिस्टम था, भाई मेरी मदर कर रही थी, वही मदर देखते की थे। मदर ग्रैंड मदर कर रही थी, तो बोला ये सिस्टम है, तो हम Right. वो करते थे Right. और अच्छा हो जाता था। मगर उसका साइंटिफिक रीजन और लॉजिकली क्या था कि वॉशरूम में आप जब भी फ्लश करते हो, आपने नेगेटिव उतारा, फ्लश किया तो नेगेटिव नेगेटिव को काटता है। जैसा समझ लीजिए मेरा आयन एंड स्टील का शॉप है, यस आज मेरे को आयन काटना है तो मेरे पास आयन की ब्लेड है, यस। यानी लोखंड लोखंड को वही काटता है। काटेगा। यस। और अब डायमंड में देखिए, डायमंड डायमंड से कटता है। काटता है। तो उनका प्रूफ ऐसा हुआ कि जो नेगेटिव नेगेटिव से कटता है, मगर जो वॉशरूम है वहां से ऑलरेडी नेगेटिव आ रही है और उसमें भी आपने पूरा ब्लैक किया और डार्क ब्राउन किया, यस। तो वहां पर नजरबंदी ज्यादा लगना, राइट जुबान दोस्त ज्यादा लगना, राइट राइट। वो वहां पर तय हो जाता तय है। हो जाता है। तो हो सके तो ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन कलर एंड ग्रीन कलर हमें यूज नहीं करना चाहिए। राइट राइट राइट। तो ये कुछ आपने 3 से 4 चीजें बताई होम डेकोर के बारे में जब भी इंटीरियर होता है सर। इसी से मैं आपको दूसरी चीज पूछूंगा, कलर्स की, जैसे आपने इस आंसर में बात की, तो जनरली अगर कलर्स की बात करें तो घर की दीवार, ग्रिल और कर्टन्स के कलर कैसे होने चाहिए, ये 3 चीज कॉमन चीजें जो हर एक घर में आपको देखने मिलती है सर। सबसे पहले तो पूरा घर या आपकी ऑफिस, आपकी दुकान, वो सबका कलर वाइट, ऑफ वाइट, सिल्वर, गोल्डन एंड लाइट वुडन कलर होना चाहिए। ओके। मगर हमें तो इंटीरियर में थोड़े कलर्स फ्लो तो चाहिए, देना ही पड़ेगा, चाहिए। चाहिए। तो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर जो है वहां पर आपको ये 5 कलर से प्लस में ओके आपको सिल्वर ग्रे, ग्रे, ब्लू, ओके। लाइट येलो, वो वगैरह कलर एडिशनल आप कर कर सकते हो। सकते हैं। ओके फिर आप जाएंगे साउथ ईस्ट में, ओके। तो साउथ ईस्ट में हम लोग को फायर कलर अलाउड है, राइट जैसा रेड, राइट। मरून, पिंक, ऑरेंज, मजेंडा, वहां पर आप कर सकते हो। ओके नॉर्थ वेस्ट में वो हमारा कोना है, वो फेम का, ओके मान, ओके इज्जत का। ओके। तो हमें तो यही 5 कलर, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, सिल्वर, गोल्डन, लाइट वुडन कलर यूज वही करना है। करना है। फिर साउथ वेस्ट में वो हमारा मालिक का कोना है, ओके तो वहां पर हो सके उतना हमें लाइट कलर ही यूज करना है, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, सिल्वर, गोल्डन एंड एंड वुड। लाइट वुड कलर, Light तो हमें वो ज्यादा करके यूज करना है। ओके रही बात सेम कर्टन की, ओके। कि समझ लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में आए तब कर्टन तो ये 5 कलर के यूज कर ही कर रहे, सकते हैं। साथ में ब्लू कलर, ओके ग्रे कलर, ओके येलो कलर, ओके। वो आप करते हो। राइट। तो वहां पर कलर रेमेडीज मिल जाती है यस। और कलर रेमेडी से भी हमें वास्तु में ओके। बहुत सारा फायदा मिल सकता है। राइट राइट। सेम हमें कर्टन है या किचन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ का लेमिनेट है, वो सब व्हाइट, ऑफ व्हाइट, सिल्वर, गोल्डन, लाइट Okay. वुडन कलर के साथ Okay. हमें रेडिश कलर लेना है, ओके रेड, मरून, पिंक, ऑरेंज, मजेंडा, ओके
इसमें सबसे बड़ा जो हमारा होता है किचन प्लेटफॉर्म, राइट, वो किचन प्लेटफॉर्म का जो ग्रेनाइट या मार्बल है उसको आपको रेड, मरून, पिंक, ऑरेंज, मजेंडा, ओके, व्हाइट, ऑफ व्हाइट। ओके, अभी कहाँ हम लोग कंट्रोवर्सी में आते हैं, ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई चूल्हे के नीचे आपको अलग कलर का पत्थर लगाना चाहिए। राइट, थोड़ा कंट्रोवर्सी में आता हूँ, राइट, मगर ये जो है ये वास्तु के रूल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ यस, कि ओरिजिनल प्लेसमेंट के अंदर वो कलर चाहिए। यस, तो हमें ऐसे कलर के सब जगह पे कर्टन वगैरह हमें यूज करना है। इवन हमें सिटिंग रूम का सोफा सेट है, हमें उसी के अंदर उनका जो ऊपर का हम लोग कवर है। रेक्सिन लगाएंगे, कवर लगाएंगे, कपड़ा लगाएंगे, उसको हमें यही कलर लेना है। उसके साथ में जब भी आप सोफे के ऊपर रेड, मरून, पिंक, ओके, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, सिल्वर, गोल्डन वो लेते हो तो वहां पर ज्यादा में ज्यादा आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। क्योंकि आज हमारे घर के अंदर आज समझ लीजिए सबको 5 बेडरूम 6 बेडरूम के समझो टावर के अंदर है, तो ज्यादा करके फैमिली लोग सिटिंग रूम में बैठते हैं, कम्युनिकेशन होता है कि आपको आज क्या क्या हमें डेवलप करना है, कैसा Right, प्रोग्रेस right, करना है, right. तो वो कम्युनिकेशन से होता है, राइट, तो वो सिटिंग रूम में ही होता है। राइट। तो वो कलर का हमें रखना चाहिए। अगर फैमिली बॉन्डिंग करनी है तो Yes. ये कलर्स यूज करने हैं आपको। Yes, आपके color. हॉल आपके आंसर में एक चीज आपने बताई, कलर रेमेडी, इसके बारे में कुछ बताइए। कलर रेमेडी वास्तु में कैसे रोल प्ले करता है? सबसे पहले तो कलर रेमेडीज इंडियन वास्तु शास्त्र, ओके, यानी हम लोग वास्तु शास्त्र बताते हैं, Okay. उसके अंदर बहुत ही हेम पार्ट करता है, ओके, उसमें बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलता है। ओके, वो कलर 24/7 ओके, वो वर्क कर रहा है, राइट, तो वो करना, कलर थेरेपी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके, आवश्यकता है। ओके, और कलर रेमेडी से ओके, आप बहुत सारी चीज को, यानी नेगेटिव ऊर्जा को आप वहां से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो। राइट, राइट। उसी से जब मैं आपकी बुक्स की रिसर्च कर रहा था सर, क्योंकि हम घर का वास्तु की बात करें, घर के इंटीरियर्स की बात कर रहे हैं, तो इसी से अगला सवाल मैं आपको पूछूंगा कि घर की जो पेंटिंग्स है या फिर घर के जो हम मंदिर में देवी देवताओं के फोटो या फिर आइडियल्स रखते हैं, उसका रोल कितना बड़ा प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ वास्तु सर, और घर में किस टाइप की पेंटिंग रखनी चाहिए सर? पहले तो हम पेंटिंग्स रखते हैं या और कुछ रखते हैं, तो हम लोग अभी आर्ट इफेक्ट उनको बोलते हैं कि Yes. भाई आर्ट इफेक्ट घर में होना है। राइट, तो आपको साउथ और वेस्ट वॉल पे जो वजन होती है ऐसी तस्वीरें या ऐसे म्यूरल्स आपको लगाने चाहिए। ओके, जैसे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ओके, गिरनार पर्वत है, ओके, जो वेटेज गिना जाता है, राइट, वो आपको साउथ और वेस्ट वॉल पे लगाना चाहिए। ओके, ओके, ईस्ट और नॉर्थ में लोड, वजन, वेट अलाउड नहीं है। ओके, तो वहां पर आपको समझ लीजिए फ्लावर्स हैं, मल्टीपल कलर्स के फ्लावर्स हैं। हम अमिताभ बच्चन के तो वाटरफॉल जैसा भी रख सकते हैं। वाटरफॉल की जगह फाउंटेन चाहिए, क्योंकि हमें तो ग्रो चाहिए, फाउंटेन, यस, फाउंटेन चाहिए, फाउंटेन चाहिए, तो वो लगाना है। राइट, हमने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी थी सिलसिला, यस, तो उसमें कैसे थे फ्लावर्स के ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन थे, तो हमें ऐसी तस्वीरें ओके, ऐसा हमें ईस्ट और नॉर्थ पे लगाने चाहिए ओके, ओके, तो उस तरीके से हमें पेंटिंग्स की प्लेसमेंट करनी चाहिए। चाहिए। और साथ में अभी आपने बोले कि कोई देवी देवता की कोई भी फोटोग्राफ या वगैरह मूर्ति, या मूर्ति, तो कभी भी उनका सर बिगर की या पूरी बॉडी बिगर की तस्वीरें नहीं लगानी है, ओके, या फुल, मूर्तियां नहीं लगानी है, फुल आपको लगाना है। फुल लगानी है और आर्टिफिशियल नहीं लगानी है। ओके, हम कहाँ देखते हैं तो सब लोग जनरल गणपति जी है तो उनका एक हाथ क्रॉस करेंगे, पैर को आर्टिस्टिक फील, आर्टिस्टिक करेंगे, पेट बड़ा दिखाएंगे, हाथ छोटा दिखाएंगे, ऐसा हम लोग नहीं रख सकते हैं। ओके, ओके, क्योंकि आज हमारी कोई तस्वीर लेके कोई फोटोग्राफ के अंदर ऐसा करेंगे तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा, 100%, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। राइट, है तो हमें निकालना है, ओके, घर के अंदर प्लेसमेंट नहीं करना है, ओके, उसको पानी में बहा देना है राइट, और माफी मांग के या तो मंदिर में राइट, वहां पर जाके प्लेसमेंट देना है। ओके, ओके। तो जनरली जो आपने इस समय कहा कि कई बार हम अपने घर के जो पुराने फोटोज होते हैं देवी देवताओं के, जो खराब हो जाते हैं, जो रिपेयर या रिप्लेस नहीं कर सकते आप,
तो हम उन्हें पानी में बहा देते हैं। दैट इज़ गुड, क्योंकि कई बार वो भी कहा जाता है कि जनरली देवी देवताओं के जो फोटोज है वो मंदिर में रख दीजिए जाके, लेकिन पानी में मत बहाइए। मगर इधर में अभी तो क्या है कि मंदिर वाले भी फोटो रखने को नहीं देते, मूर्ति रखने को नहीं देते। और आप जो भी पानी में बहाते हो, वो टाइम पे जो भी आप बहाने को चाहेंगे उनको एक वर्ड बोलना है, क्योंकि उसमें कौन सी एनर्जी है मालूम नहीं है। नहीं, यस, हमारी कोई भूल है तो आप हमें माफ कर देना। देगा। यस, यस, तो ऐसा करके हमें माफी मांगना है, राइट, राइट, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, यस, कि उनको हम कहाँ पर हम लोग बहा सकते हैं। राइट, राइट। तो ऐसे हमें निकलना चाहिए। क्योंकि घर की टॉपिक की बात चल रही है और आपके बुक्स की रिसर्च जब की, तो मैं अब रिसेंटली जो मैंने आपके एक बुक के रिसर्च में देखा, ये बुक रिसेंटली सर ने लॉन्च की है जिसका नाम है शुभ निवास। इस बुक के बारे में बताइए सर कि ये बुक को बनाने के पीछे का कारण क्या था सर आपका? सबसे पहले तो ये जो बुक है उसके अंदर जो मेन मेरे कंटेंट है, क्योंकि आजकल हमें सबको या तो नई नई जगह लेनी है, जगह बेचनी है, रेंट पे जगह लेनी है और रेंट पे जगह देनी है। चारों फैक्टर्स, चारों फैक्टर काम कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले हमें कुदरत को हमें सरेंडर होना है। तभी हम कुदरत को सरेंडर कैसे होंगे? क्योंकि हम हमारे घर में हमारी कुल देवी या कुल देवता, देवी या भगवान, हम ये बुक के अंदर एक फॉर्मेट दिया हुआ है ओके, कि सबसे पहले आपको समझ लीजिए कोई जगह लेना है, राइट, तब वो जगह का आपके पास कुछ भी ब्रोचर्स रहेंगे, राइट, या उसका कोई पेपर रहेगा, राइट, या फोटोग्राफ्स रहेगा, राइट, उनकी हमें एक ऑरेंज कलर की फाइल में ओके, हमें वो फाइल में वो रखना है। ओके, उनके बाद में हमें उसके अंदर एक विश लिखना है। ओके, वो विश में मैंने पूरी फॉर्मेट दी है ओके, कि भाई सबसे पहले माता जी का नाम, भगवान का नाम, उसके बाद में हमें जो जगह लेनी है राइट, उनका नाम, राइट, उनके बाद में हम एक वर्ड लिखते हैं कि ये जगह से मेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि मिले। वो हम लोग एक पेज बनाते हैं। उनके बाद में एक पेज हम पूजा का बनाते हैं, जैसा जनरल हम लोग स्वस्तिक है, राइट, राइट, शुभ श्री लाभ है, शुभ लाभ है, जो जनरल कॉमन है। राइट, तो राइट, वो करके हमें पूरी फाइल बनानी है। फाइल बना के हमें हमारी मंदिर में हमें कोई पंडित को बुलाना नहीं है, ओके, कि हमें खुद को ही करना है, क्योंकि भगवान को तो सब भाषा मालूम है, यस, उनको सिर्फ आपका इंट्यूशन Yes. इम्पोर्टेंट है। यस, यस, तो हमें वहाँ पर हमारे घर के मंदिर में हमें लगाना है। वो टाइम पे हमें उनको कुछ प्रसादी देनी है, जो मैंने बुक में लिखी हुई है। Right, right. वो प्रसादी उधर दे के राइट, हमें वो जो हम फाइल बनाएंगे, वो उसमें से 2 फाइल बनाएंगे। एक फाइल हम कोई भी शिखर बंदी ओके, मंदिर के अंदर जाके हम लोग Okay. भगवान को डराएंगे कि भाई आप ही देखिए, राइट, आपको देने के लिए तो 1200 हाथ है, यस, आप कहाँ से भी दे सकते हो। Right, तो right. वो रखना है। और दूसरी एक फाइल मैंने इसमें आपको दिशा बताई है कि नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पे वो आपको फाइल लगानी है। ये जो भी करते हैं तो उनको 60 दिन में उनको रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि हमको तो सरेंडर होना है कुदरत को, यस, और कुदरत को देने के लिए तो जितना दोगे उतना कम उतना कम है। यस, तो वहाँ पर उसका काम होता है। राइट, ये जो बुक है 100% आज तक किसी ने सुना नहीं है कि क्या ऐसा कोई चीज हो सकता है। मगर आप ही मेरे को बताइए कि जो हमारा माता जी, भगवान, देवी, देवता, हमें सबसे पहले तो उनको ही तो सरेंडर होके 100%. और एप्लीकेशन देनी है और विनती करनी है यस, यस, कि आप ही हमें रास्ता दिखाइए। यस, वो रास्ता दिखाते हैं राइट। और ऐसे काम हो जाते हैं। तो ये बुक अगर किसी को लेनी है सर तो कैसे उपलब्ध कर सकते हैं ये मैं book? उसके ऊपर मेरे एड्रेस लिखा हुआ है, ओके, मेरा ईमेल आईडी है, ओके, ओके। आप कहाँ से भी कभी भी Okay. आप मंगा सकते हो। तो जो इस पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन होगा हाँ उसमें जी। हम ऐड कर देंगे ताकि कोई भी कांटेक्ट करके ये बुक्स आपसे ले सके हाँ सर। जी। तो इसके ऊपर मैं दूसरा सवाल आपको पूछूंगा सर, जो अगर हम रूम वास्तु की बात करें, अब तक हमने होम डेकोर की बात की और साथ ही में लिविंग रूम की बात की, कर्टन्स कलर्स की बात की। अगर हम रूम वास्तु की बात करें तो आपने कहा कि लिविंग रूम के जो सोफास होते हैं उसके कलर भी मायने रखते हैं इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली बॉन्डिंग और इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस ऑफ योर फैमिली। तो इस समय अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली जो 3 मेन कारण है जो हर एक घर में हमें चाहिए, वो है पीस,
दूसरा है हेल्थ और तीसरा है रिलेशनशिप। तो अगर ये 3 फैक्टर्स जो हर एक घर में अच्छी तरीके से होने चाहिए, उसके बारे में अगर स्मूथली हमें मेंटेनेंस चाहिए तो कैसे करें सर? सबसे पहले जो सिटिंग रूम है, राइट। हमें नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे, ओके। ईस्ट पे और नॉर्थ पे ओके। हमें सिटिंग रूम हमें मिले, ओके। ऐसा प्लेसमेंट देना है। राइट। वो जगह पे आप शांति से, पीस से आपका कम्युनिकेशन करना, बॉन्डिंग बढ़ना, वो अच्छा पावर मिल सकता है। राइट। राइट। हम कहाँ देखते हैं तो वो साउथ ईस्ट में उनका सिटिंग रूम होता है। अभी साउथ ईस्ट का सिटिंग रूम होता है तो वहां पर जो कम्युनिकेशन होता है तो वो उग्रता से होता है, ओके। यानी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। राइट। तो उसमें से हमें जो रिजल्ट निकालना है, वो नहीं जो मिलेगा। रिजल्ट कुदरत को देना है, वो भी नहीं मिल सकता है। राइट। सेम हम समझ लीजिए नॉर्थ वेस्ट में सिटिंग रूम बना तो वहां पर सब लोग वायु से उड़ते ही रहेंगे, वहां पर कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाएंगे, आप सिटिंग रूम में जाके बैठ ही नहीं पाएंगे। तो नॉर्थ वेस्ट में अलाउड नहीं है। अभी साउथ वेस्ट यानी मालिकपना। कमांड, यस। रूल्ड, यस। अभी वहां पर बैठते हैं तो एक दूसरे के ऊपर रूल्ड की बात होती है, तो वो भी घर में कम्युनिकेशन होना, उसमें मुश्किल है। पीस मिलना, मुश्किल। उसमें रिलेशनशिप बढ़ना, वो बहुत तकलीफ है। राइट। तो सिटिंग रूम ऑलवेज नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे, सेंटर ऑफ द ईस्ट में और सेंटर ऑफ द नॉर्थ में, वो वहां पर सिटिंग रूम बनाने चाहिए। तो आपके ये तीनों फैक्टर्स अलाइन होंगे और घर पे कोई संकट नहीं होगा। संकट नहीं होगा। उसी से मैं अगला सवाल पूछूंगा, अगर हम बच्चों की रूम की बात करें तो उसमें भी स्पेसिफिकली जब हम बच्चों का रूम डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब आप बड़े होते हैं तब एक्चुअल में आपकी हिस्ट्री कह सकते हैं कर्मों की जो जर्नी है वो शुरुआत होती है। लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के रूम में भी वास्तु अप्लाई होता है या फिर उनका डिज़ाइनिंग एक नॉर्मल रूम की तरह आप कर सकते हो? सबसे पहले तो बच्चों की रूम भी कहाँ पर है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। ओके। क्योंकि अभी समझ लीजिए साउथ वेस्ट है तो हमें वो बेडरूम या तो पेरेंट्स कपल या तो एल्डर कपल को देना मांगता है, ओके। और उनके बाद में 18 इयर्स अबो, ओके। यानी हम लोग जनरल अनमेरिड डॉटर बोलते हैं। राइट। आजकल जो पहले के जमाने में 18 साल 19 साल 20 साल में शादी शादी होता होती था, थी। आज 25 26 27 को हो रहा है। यस। यस। तो उनको हमें नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर का बेडरूम देना ओके। बहुत जरूरी है। ओके। उनके बाद में हमें सन, सेंटर ऑफ द साउथ, सेंटर ऑफ द वेस्ट, साउथ ईस्ट, Okay. नॉर्थ ईस्ट में हम दे सकते हैं। राइट। मगर हम कहाँ सुनते हैं और बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे वायरल होते हैं कि साउथ ईस्ट में तो बच्चे को सोने के लिए नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। यस। मगर उनके सामने आपने आपका पेरेंट्स कपल या तो एल्डर कपल साउथ वेस्ट में सोया हुआ है और आपके घर में 3 बेडरूम या 4 बेडरूम है और घर के आपके 3 लड़के 1 लड़की है एग्जाम्पल में, तो सबको तो बेडरूम अलॉट करना ही नहीं कर पड़ेगा सकते। और किसी को तो भी वो बेडरूम तो आएगा ही। यस। यस। तो वहां पर वो हमें अलाउड करना पड़ता है। ओके। ओके। और वो बेडरूम के अंदर हम स्पेशली बात करते हैं बेडरूम की, तो बेडरूम का भी जो प्लेसमेंट है वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है। यस। जैसा हमें सोने का जो स्थान है राइट। वो हमें साउथ में हेड और नॉर्थ में पैर, राइट। वो हिसाब से सोना चाहिए। राइट। हमें जो वॉर्डरोब बनाएंगे वो साउथ और वेस्ट वॉल पे वजन रखना है, यस। वहां पर करना है। यस। उनके घर में राइटिंग टेबल, बेडरूम में राइटिंग टेबल साउथ ईस्ट के कॉर्नर में ईस्ट वॉल पे ओके। या नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पे नॉर्थ वॉल पे ओके। हम लगा सकते हैं। ओके। मगर अभी राइटिंग टेबल के ऊपर अभी बहुत सारा इंटीरियर में फैशन है कि उनके ऊपर ही उनका स्टोरेज रखा Yes, जाता है, yes. क्योंकि नजदीक से उनको यूज करने के लिए बेटर रहता है। बेटर। मगर वो हमें ईस्ट वॉल पे और नॉर्थ वॉल पे वार्डरोब, स्टोरेज या वजन अलाउड नहीं है, यस। तो वो राइटिंग टेबल का हम यूज अच्छी तरह से नहीं कर पाते हो। आपके व्यूवर्स भी चेक कर लेवे कि जिनके घर में राइटिंग टेबल के ऊपर ईस्ट वॉल पे या नॉर्थ वॉल पे जो उन्होंने वहां पर स्टोरेज रखा है, तो वो राइटिंग टेबल का यूज कम कर पाते हैं, या तो काम करेंगे
तो उनको बहुत डिले होता है। जैसा उनको मालूम है उनको कुछ काम करना है, 10 मिनट का वर्क है, मगर उनको हाफ एन आवर वहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। राइट राइट तो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। कभी भी स्टोरेज साउथ और वेस्ट वॉल भी होना चाहिए। राइट राइट। तो जैसे आपने कहा कि घर के बेडरूम का भी प्लेसमेंट हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और घर के बच्चों का रूम भी आपने बताया किस हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए। तो उसी से मैं दूसरा सवाल आपको पूछूंगा, जब भी हम घर के इंटीरियर की बात करते हैं तो आज हम हर एक घर में देखें कोई ना कोई प्लांट्स का आपका डेकोर दिखेगा। तो प्लांट्स का प्लेसमेंट भी वास्तु के हिसाब से होता है सर? घर में प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम लोग डेकोर के हिसाब से और हमें ऑक्सीजन के हिसाब से हमें प्लांट्स घर में हम लगा सकते हैं। यस यस। एक प्लांट्स ऐसे हैं जो दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। यस। मगर घर में तुलसी लगाना ओके बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुलसी जो है वो दिन में ऑक्सीजन देती है और रात को भी ऑक्सीजन देती है। ओके क्योंकि आजकल आप देखते हो हम बड़े बड़े शहर में रहते हैं तो वहां पर उतना पॉल्यूशन है यस कि हमें ऑक्सीजन हमें कम मिलता है, यानी फ्रेश एयर यस हमें कम मिलता है। यस। तो वो लगाना चाहिए। ओके तुलसी नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे लगाने चाहिए। ओके बाकी के प्लांट्स वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लगाने चाहिए। ओके ओके। मगर एक हमारा मार्किंग कहना चाहता हूँ जो आपको कंट्रोवर्सी में मैं आ सकता हूँ राइट कि ऐसे क्यों, राइट मगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कोई रूल, कोई वास्तु रूल उसके अंदर अप्लाई नहीं होता है। अप्लाई नहीं होता है। जैसा सब लोग बताते हैं कि घर में क्रीपर ओके। यानी मनी मनी प्लांट, और हम गुजराती में वेल बोलते वेल हैं, बोलते हैं। यस वो घर के अंदर होना नहीं चाहिए, ओके क्योंकि सब लोग लगवाते हैं। मगर मैं एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग समझ लीजिए कि 1 साल तक आप और मैं हम मिलते हैं तो आपकी बोलने की स्टाइल वो थोड़ा बहुत मेरे में आ जाती है, मेरी बोलने की स्टाइल आप में आ जाती है। यानी संग ऐसा रंग यस और रंग ऐसा संग। संग। तो अभी जो क्रीपर है वो किसी के बिगर डिपेंड हुए वो बिगर आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी डिपेंडेंसी आ जाती है। और आप देखेंगे कोई भी क्रीपर है या तो कोई स्टिक के ऊपर लगाते तो वो आगे बढ़ रही है, या तो एक आपको धागा लगा के उसके ऊपर आगे बढ़ रही है। तो हमें घर में किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, खुद के बलबूते पे आगे बढ़ना है। बलबूत पे होना चाहिए। प्लीज आप कोई ये वास्तु रूल से आप मत करिएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। हमने जिसके जिसके घर पे हमने देखा कि जहाँ पर क्रीपर लगा हुआ है वो लोग को घर में डिपेंडेंसी आ जाती है। आ जाती है। और आप भी खुद आपके यहाँ समझ लीजिए बरसों से लगा हुआ है, तो आप घर का मार्किंग कर लीजिए और माहौल देखिए एक दूसरे के ऊपर क्या डिपेंडेंसी आई है। डिपेंडेंसी कई कई तरह की, हेल्थ वेल्थ कोई भी तरीके से हो सब सकती है। तरीके से Yes, कोई yes, भी डिसीजन yes, लेना, yes, yes, जो भी लेना वो वही सबसे आ सकती है। राइट दूसरा, अब लाइफ में एक वर्ड है, कभी भी जो छोटा सा कुंडा जो प्लांट लगाया जाता है कभी झाड़ नहीं बनता। 100%। तो घर में कोई बड़ा ट्री तो होता ही नहीं है, राइट सिर्फ Right. कुंडे में Right. हम लोग छोड़ बोलते हैं, राइट तो वो छोड़ ही रहने वाला है। राइट। तो आप घर में लगा सकते हो, कोई उसमें रुकावट नहीं, खाली डायरेक्शन से आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है। सही बात। इसके पहले की आंसर में जब मैंने बच्चों के बेडरूम की प्लेसमेंट्स की बात की तो आपने कहा कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो एक पर्टिकुलर रूम में होने चाहिए, एक डायरेक्शन में। तो उसी से मैं आपकी जब बुक्स की रिसर्च कर रहा था सर, एक बुक अब मेरे सामने आई, वो है सोलमेट। तो इसके बारे में मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, ये जो आपने रिसेंटली लॉन्च की है सोलमेट, इस बुक के बारे में बताइए, और इस बुक को पब्लिश करने का पीछे का मेन कारण क्या था सर आपका? सबसे पहले तो ये जो सोलमेट यानी बायोडेटा किट है मेरा, ओके। आज तक किसी ने सुना है कि कोई बायोडेटा ऐसा बनाया जावे कि उनका जल्दी से अच्छी तरह से उनका शादी हो जावे? राइट राइट। पहली बात, आज समझ लीजिए दुनिया ने, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, मगर अपने बच्चे जो शादी के टाइम से, हम अभी एग्जांपल सब लोग 24, 25, 26 को शादी होता है, राइट लड़का या लड़की का, राइट वो समझ लीजिए लेट होता है, डिले होता है।
तो हम ये समाज में आए हैं, तो हमें उनका शादी तो करना पड़ेगा। राइट राइट वो शादी नहीं होते तो हम लोग क्या सोचते हैं, मदर और फादर और फैमिली क्या सोचते हैं, ये क्या हुआ, राइट ये हम कैसे करेंगे। राइट राइट तो ये जो मेरी बुक है उसमें एक फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है कि सबसे पहले तो बायोडेटा कैसा बनाना चाहिए, ओके कौन से कलर से बनाना चाहिए। ओके यानी जनरल हम लोग अभी कंप्यूटराइज करते हैं, राइट तो उसमें जो हम लोग नाम लिखते हैं, राइट हम डिटेल लिखते हैं, राइट तो वो हमें कौन से कलर के लेने हैं। राइट राइट प्लस हमें उसको बोल्ड लेटर में लिखना है। ओके यानी हम समझ लीजिए कि नाम लिखेंगे तो बोल्ड लेटर में लिखेंगे। राइट अभी बोल्ड लेटर यानी फर्स्ट ABCD। राइट अभी क्यों? क्योंकि बोल्ड लेटर के अंदर कभी भी आप देखेंगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं TA टाटा। ओके क्या टाटा को उनकी जैसी बहुत सारी कंपनी आई है, मगर अब तक उनके लेवल से कोई नहीं बनी है कोई बीट नहीं कर पा रहे हैं। 100% यानी उनके लेवल से आ रही है, मगर मैं तो सिर्फ जनरल नाम ले रहा हूँ 100% एग्जाम्पल के हिसाब से। ऑथेंटिसिटी के कंपेयर में अगर देखें तो टाटा के कंपेयर में कोई नहीं है कोई नहीं है। कोई नहीं तो ऐसा हमें बोल्ड लेटर पहले तो लेना है। उसके अंदर हमें कलर इंपॉर्टेंट है, ओके तो उसके अंदर जो मैंने आपको बताया हुआ है वो आपको कलर यूज करना है। ओके बायोडेटा यानी हमारा फुल डिटेल, राइट वो बायोडेटा को हमको स्क्वायर रेड कलर की बॉर्डर के अंदर लिखना है। ओके यानी हम लोग बाउंड होते हैं राइट कि भाई ये जो हमने लिखा हुआ है राइट वो 100% सही है। यस फिर ये बायोडेटा के साथ में हमें एक विश लिखनी है। ओके जैसा समझ लीजिए हमारा लड़की है, डॉटर का मैरिज करना है, तो जनरल हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई उनको अच्छे में अच्छा घर मिले, वहाँ पर परिवार मिले, वो वहाँ पर सुखी रहे, और जैसे दूध के अंदर शक्कर मिल जाए वैसे मिल जावे ऐसा होवे। तो ऐसी विश लिखनी चाहिए। विश बहुत सिंपल लिखनी चाहिए, क्योंकि भगवान को तो या तो आप देवी देवता को तो सब आपका इमोशनल चाहिए, यस यस तो वो हिसाब से लिखना चाहिए। राइट हमने एक बार एक को बोला था, एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। प्लीज शेयर हमने एक बार बोला था कि एक काम करिए कि आप आपकी विश लिख दीजिए, और आप ये सिस्टम के हिसाब से आपके घर के मंदिर में सबसे पहले माता जी या कुल देवी को आप दीजिए। उसके बाद आप उसमें एक फाइल है वो शिखरबंदी माता जी के मंदिर में जाके राइट आप धरवा दीजिए, राइट और दूसरी फाइल है वो आप वेस्ट कॉर्नर पे आप लगा दीजिए। हमने उनको बोला तो उन्होंने बोला ठीक है नीलेश भाई मैं बना देते हैं। उन्होंने बनाया। जनरल ये जो विश आप बनाते हो तो जनरल 60 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल ही जाता है। अभी उन्होंने बनाया, उन्होंने अपनी सिस्टम के हिसाब से पूरी सिस्टम से किया। उनके 6 महीने के बाद फोन आया, नीलेश भाई आपने बोला है ऐसा, हमने सोलमेट का बायोडेटा का किट बनाया, हमने घर पे पूजा की, हमने सब कुछ किया, मगर रिजल्ट मेरी लड़की को रिजल्ट नहीं मिला है, मेरी डॉटर का कहीं हुआ नहीं है। तो बोला पहली बात तो आपकी लड़की का एज क्या? तो बोले 36। जनरल हम लोग के घरों में जनरल 36 एज थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो उनको चॉइस कम मिलती है और ऑप्शन कम मिलते हैं। कम मिलती है यस तो मैं बोला ठीक है भाभी जी एक काम करिए, उनका जो विश है आपने क्या लिखा है वो तो मेरे को बताइए। तो भाभी जी ने मेरे को फाइल दिखाया, उसमें विश लिखा था। सबसे पहले अपनी सिस्टम दी, माता जी का नाम, भगवान का नाम, उनका नाम, उनकी डॉटर का नाम। फिर लिखा था कि मेरी डॉटर को 6 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट चाहिए, उनके घर में 5 नौकर चाहिए, उनके घर में 5 कार चाहिए, वो रिचेस्ट फैमिली में होने चाहिए, और वहाँ जाके मेरी डॉटर को कुछ काम नहीं करना पड़े, कोई वर्क करना नहीं पड़े। तो वो लिखा था। तो हमने भाभी जी को बोला भाभी जी ये विश जो है वो तो समझ लीजिए कुदरत आपको ऐसा मांगी है कि अभी नहीं है तो भी हो जाएगा। ऐसा ही एक मैं मेरे फैमिली का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। प्लीज करिए सर। हमारी फैमिली में हमारी एक डॉटर थी, उनको हम सोचे थे
कि मैं रहता हूँ बॉम्बे में, हमें तो बॉम्बे में ही शादी करनी है और हमें तो बिजनेस में ही नहीं चाहिए, बॉम्बे के हम बाहर जाना है। बॉम्बे के बाहर नहीं जाना है, हमको बिजनेसमैन चाहिए क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, राइट हमें उनके अलावा आगे नहीं चाहिए। राइट राइट तो हम लोग सोच रहे थे, हमको ऐसा लड़का भी मिल गया, बिजनेसमैन, अच्छा था, इंजीनियर था और बॉम्बे में रहता था। वहाँ तकदीर से शादी होने के बाद 2 महीने के बाद ही उनका यूएस का ऑफर आ गया। तो जो हम सोचे थे कि भाई हमें तो बॉम्बे में ही चाहिए, मगर हमारी डॉटर का तकदीर में लिखा था यूएस। वो वहां पर चले गए, राइट थोड़े साल रहे, उनके बाद यहाँ वापस आ गए। मगर वो टाइम पे तो हम सोचा था बॉम्बे के बाहर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मगर कहाँ डेस्टिनी कुदरत लेके जाती है वो आपको और नहीं पता है। वो नहीं पता है। तो ऐसा विश लिखिए कि जो आपके कर्म के मुताबिक होवे, रियलिस्टिक हो। वो होना चाहिए। तो वो हिसाब से आपको विश लिखना है और वो जो विश है वो आपको पहले तो 2 फाइल बनानी है। ओके वो 2 फाइल के अंदर सबसे पहले बायोडेटा, उनके बाद में आपको एक विश का पेपर रखना है और उसके ऊपर एक पूजा का पेज है। राइट जैसा पूजा के पेज में हम लोग स्वस्तिक करते Right, हैं, right. लाभ शुभ है और माता जी को चढ़ाते हैं। राइट माता जी को चढ़ाने के लिए और पूजा करने के लिए कोई आपको पंडित की जरूरत नहीं है, आपको खुद को ही करना है। ओके और उसमें एक फाइल है वो आपको सीकरबंदी माता जी के वहाँ Right, रखना है right. या आपके भगवान देवी देवता उनके मंदिर में रखना है। Right. और एक है वो आपको वेस्ट कॉर्नर में रखना है। राइट ये बायोडेटा का जो कुदरत ने मेरे को बना के दिया है, सबको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट है, ओके मगर हम कभी 100 बोल नहीं सकते। नहीं बोल सकते, तो करके हम 99% बोलते ये हैं। सबको रिजल्ट मिला हुआ है। राइट इसमें तो किसके साथ में किसकी आस्था कितनी जुड़ी है। एक हमारे वहाँ एक हेमा बेन करके थे, ओके तो उनका लड़की का शादी करना था, तो वो बायोडेटा किट लेके गए। तो उनके दिल में ऐसा लगा कि भाई मैं तो मेरा माता जी को, कुल देवी को, कुल देवता को मेरे को तो प्रसन्न करना है। तो उन्होंने क्या किया कि 5 अनमेरिड डॉटर कोई होती है यानी कुंवारी का, उनको घर पे खाना खिलाया, सब कुछ किया। तो उनके वहाँ हमने रिजल्ट देखे तो 15 दिन में ही उनका नक्की हो गया, बहुत क्योंकि बड़ी बात है। उसने जो उसका इमोशनल राइट राइट वो इंट्यूशन राइट वो वहां पर जुड़ गया और भगवान रिजल्ट देते हैं। दूसरा एक वर्ड लाइफ में याद रखिए, क्रिया कर्म आप करते हो और रिजल्ट भगवान देते यस हैं। यस इसमें न आप देते हो न मैं देता हूँ, मगर हमें कुदरत को सरेंडर होना है और कुदरत के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। यस यस और सही तरीके से बढ़ना चाहिए। वास्तु आपको वो सही तरीका दिखाता है कि किस जगह पे आपको सही तरीके से जाना है। इसी से मैं आपको सवाल पूछूंगा सर आपको कि जब हम घर के डेकोर की बात करते हैं तो कॉमन एक चीज़ वास्तु में हम देखते हैं, या फिर अगर वेल्थ की बात करते हैं तो कई बार हमने सुना है कि घर के लिविंग रूम में 7 हाउसेस की जब पेंटिंग लगाते हैं तो घर पे वेल्थ बढ़ता है या फिर प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो उसके बारे में ये सही है या गलत है, उसके बारे में कुछ बताइए सर। सबसे पहले तो हॉर्स यानी हॉर्स का नेचर क्या है? राइट सबसे फास्ट काम करना, भागना, दौड़ना और एक्टिव। यस तो वो जो है वो घर के अंदर सिटिंग रूम में लगाने चाहिए। ओके जहां पर भी आप बैठते हो ओके उनके सामने लगाना चाहिए, ओके क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। राइट वो एनर्जी ज्यादा में ज्यादा आपको मिल सकता है। राइट राइट मगर वो 7 हॉर्स है, उसके अंदर हमें नीचे पानी नहीं चाहिए, ओके हमें लैंड चाहिए, ओके जमीन चाहिए, ओके उसके ऊपर दौड़ेंगे। ओके अभी हम लोग को कोई चलने के लिए बोले कि आप जमीन पे चलिए और अब पानी में चलिए, तो पानी में अपने को तकलीफ होती है। यस हमारी स्पीड रुकावट आती रुकावट है। है। हमें तो स्पीड, एनर्जी राइट हमें फास्ट चाहिए। राइट तो कहाँ पर भी आप बैठे हो उसके आंख के सामने ओके आपको 7 घोड़े की फ्रेम, ओके और वो भी हो सके तो फायर कलर के, ओके जैसे ऑरेंज है, रेड है, ओके कि जिससे आपको फायर के जैसा भागना है, एनर्जी मिले। एनर्जी मिले। राइट तो वो हिसाब से आपको लगाना चाहिए। वो लगाएंगे तो सबसे प्लस है। राइट उसके साथ में एक छोटा सा और एक सजाव देना चाहता प्लीज हूँ, बताइए सर। क्योंकि क्या होता है घर के अंदर सब लोग सोचते हैं और आके माइंड गेम खेल के जाते हैं,
यानी देखते हैं कि भाई मेरे को हितेन भाई से वर्क निकालना है, मैं वर्क निकालना तो कैसे निकालूं, Right. जाके उनको वर्क निकालने के लिए Right. हम सब प्रोग्राम बनाते हैं। राइट राइट और वो माइंड गेम से आता है राइट कि भाई जैसे हमारा काम हो जाएगा, राइट हितेन भाई को बोलेंगे बाय बाय टाटा, तो वो तो हमें करना नहीं है। राइट तो आपके घर में वेस्ट साइड पे ओके आपको चेस में रखना है। हम ओके लोग जो चेस गेम खेलते हैं राइट राइट वो हमें वहां पर रखना है, ओके जिसे, क्योंकि चेस कौन खेलता है, जो माइंड है उनका, मास्टरमाइंड मास्टर माइंड वाले हैं। Yes. तो हमें वो चाहिए और वो वेस्ट में आपको लगाना चाहिए, ओके जिससे आपके वहां कोई माइंड गेम करने वाले नहीं आवे, और करने वाले आवे तो हमें आइडिया आ जावे कि भाई ये ओनली फॉर माइंड गेम है, राइट 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 तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आप पे ना आए सर ना आए। राइट और हम एक रेगुलर वर्ड में बोलते हैं यूज एंड थ्रो। 100% सही 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 वर्ड यूज किया आपने। ऐसे ही है। हाँ जी। तो जैसे आपने पेंटिंग्स के हॉर्सेस के कलर्स की बात की, उसी से जब मैं आपका शुभ निवास जो पढ़ रहा था किताब, उसमें स्पेसिफिकली जो आपके फाइल के कलर्स जो आपने स्पेसिफाई किए हैं उस बुक में, उसमें आपने ऑरेंज कलर स्पेसिफाई किया है। तो मैं स्पेसिफिकली ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि ये सही ऑरेंज कलर है इसी टाइप का सर। यही ऑरेंज कलर ऐसे चाहिए है ओके क्योंकि हम बाहर से जब भी फाइल लाते हैं ओके तो उसमें ब्लैक कलर के वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं। राइट अब बहुत सारी जगह पे आप देखिए, राइट और ये ऑरेंज कलर यानी फायर कलर, राइट राइट यानी फायर के जैसा रिजल्ट, और इसमें आपके जितने फॉन्ट्स है वो ब्लू और रेड कलर ब्लू और रेड होने चाहिए। राइट तो राइट जिसे आप देखिए, और ये जो फाइल है वो आपको टेरेबल चाहिए, ओके क्योंकि टेरेबल के अंदर ओके आपके वेव्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं वो प्लास्टिक फाइल आती है। राइट राइट आप तो सोचते हो अच्छे में अच्छी फाइल लेंगे राइट और महंगे में महंगी लेंगे, Yes, yes. मगर आपको फाइल जो चाहिए राइट वो आपको टेरेबल चाहिए, ओके और ऐसी फाइल का आप यूज कर सकते हो। ओके उसी से मैं अगला सवाल सर आपको पूछूंगा, जब हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं या इनकम ग्रोथ की बात करते हैं, उसके लिए कुछ ऐसे 2-3 रेमेडीज बताइए जहाँ पे प्रॉपर आपके घर की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो स्मूथली चले सर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। तो नॉर्थ ईस्ट हम किसको बोलते हैं, हेल्थ एंड वेल्थ। यस तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ओके अपना पहले तो कटा हुआ नहीं चाहिए। राइट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे हमें टेम्पल रखना है, ओके जिससे वो जगह साफ सुथरी रहेगी। ओके हमें सिटिंग रूम आते हैं राइट या पूजा रूम होता है, राइट तो सिटिंग रूम में भी हल्के से होएंगे। राइट राइट तो आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर राइट आपको प्रॉपर होना चाहिए। राइट आपका वॉशरूम है राइट वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। राइट अभी तो हमारे सबके घर में 5 बेडरूम 6 बेडरूम है, मगर सबको अटैच वॉशरूम है। यस तो प्रैक्टिकल तो आप नॉर्थ वेस्ट में लगाना वो प्रैक्टिकल नहीं है। राइट तो जो भी वॉशरूम और जगह पे आते हैं तो उनको आपको वास्तु की रेमेडीज लेनी चाहिए ओके कि जिससे उसकी डिफेक्ट नहीं आवे, राइट राइट नहीं तो इफेक्ट डिफेक्ट ज्यादा आ जाती है। राइट 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 उसके बाद में हमारा किचन, राइट वो आपको जो प्लेसमेंट है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर पे होना चाहिए। राइट उनका जो फायर है वो फायर आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर में ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। राइट वो किचन का नॉर्थ ईस्ट में वाटर रिलेटेड, यस घर में मटका वगैरह चाहिए, जल और आग कह सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन में प्रॉपर प्लेसमेंट होने चाहिए। होने चाहिए। यस और हमारे घर के अंदर किचन अभी छोटे साइज के हो गए। यस तो हम लोग पहले क्या बोलते थे कि भाई हमें नॉर्थ के अंदर हमें सिंक रखना है, पानी का मटका रखना है, और हमें ईस्ट फेस में साउथ ईस्ट में हमें चूल्हा रखना है। Right. प्रैक्टिकल नहीं है, राइट तो हमें प्लेटफॉर्म को कि एक ही लाइन में लेना पड़ा। राइट राइट तो मैं थोड़ा कंट्रोवर्सी में ऐसा आता हूँ कि भाई बरसों पहले जो था वो घर का सबका विला था, यस बंगलो था, बंगलो था वो अलग अलग रख सकते थे। Right. अभी एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों चीज एक करनी है ही इसको। वो रखना पड़ता है। तो कम से कम उतना तो क्या रखें कि पानी और फायर के बीच में 2 फुट का डिस्टेंस रखिए, तो भी आप एक प्रॉपर वास्तु के हिसाब से चल जा सकते हैं। Yes, yes. तो वो हिसाब से हमें रखना चाहिए। उसमें भी साउथ वेस्ट में राइट आपके एल्डर कपल राइट और ये पेरेंट्स कपल, राइट उनका आपको प्लेसमेंट देना है। राइट राइट उनका जो लॉकर है राइट वो लॉकर आपको साउथ वेस्ट के कॉर्नर पे ओके साउथ वॉल पे लगाना चाहिए। ओके वो लॉकर है वो आपको आयरन एंड स्टील का होना चाहिए, ओके यानी लोहे का होना चाहिए। राइट राइट और जब भी आप ओपन करेंगे
तभी नॉर्थ की तरफ आप ओपन करेंगे। ओके वो हिसाब से आपको प्लेसमेंट देना चाहिए। ये सब अब प्रॉपर प्लेसमेंट वास्तु के हिसाब से करते हो राइट तो आपका ग्रोथ राइट 100% होना तय है। राइट ग्रोथ होएंगे, डेवलपमेंट आएगा, तो पैसा, सोना, चांदी वो तो मैन मेड है, वो तो आ ही जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास आ पीछे जाएगा, पीछे आएगा, पीछे पीछे आएगा। 100%। आखिर में आपको पूछना चाहूँगा सर, जब मैंने पहला एपिसोड भी आपके साथ शूट किया था और इस एपिसोड के एंड में फिर से एक बार हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जनरली वास्तु किसी भी एक्सपर्ट के पास आप जाते हो तो उस टाइम पे आपको एक टेम्पररी सॉल्यूशन या फिर आपका जो प्रॉब्लम स्पेसिफिकली आप उनके सामने रख रहे हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। लेकिन जब आपके बारे में रिसर्च की थी तो स्पेसिफिकली इस बुक के बारे में आपने पहले भी हमें बताया था। ये बुक के बारे में बताइए कि ये जब आप पूरा वास्तु देते हैं किसी एक इंडिविजुअल को बना के और सभी फैक्टर्स को रिलेटेड, वेदर इट इज योर ऑफिस, योर प्रोफेशनल, पर्सनल, होम डेकोर, एवरीथिंग, इस बुक के बारे में बताइए। ये बुक है क्या और ये बुक की कह सकते हैं जो सॉल्यूशंस है या जो रेमेडीज है वो कब तक लॉन्ग लास्टिंग है सर? सबसे पहले तो ये जो मैं बुक बना के देता हूँ वो उनका रिपोर्ट है। ओके यानी मैं, आप समझ लीजिए, मैं आपके घर पे आया, आपने मेरे को क्यों बुलाया? क्योंकि आपको वास्तु का नॉलेज है, राइट मगर आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। राइट तो मैं तो आपके घर पे आके मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये चेंज करो, ये चेंज करो, Right. तो आपको कितना याद रहेगा? यस तो मैं कस्टमाइज रिपोर्ट, ओके वन काइंड ऑफ द टेलर मेड, राइट राइट, आपकी खुद की बुक। खुद की बुक। यस ये बुक, उसके अंदर मैं सब कुछ माइक्रो वास्तु के जैसा लिख के देता हूँ ओके कि आपको घड़ी कहाँ लगानी है, एयर कंडीशन कहाँ होना चाहिए, आपके घर में क्या क्या मैंने आपको सुझाव दिया है, जो सजेशन दिया है Okay. कि आप इसको ये करिए, आपको यहाँ पर बेडरूम बनाइए, आपको सिटिंग रूम में यहाँ पर करिए, सोफा सेट यहाँ पर लगाइए, वो मैं सब देता हूँ। ओके इसके अंदर एक मेरे सब मैजिक कार्ड में देता हूँ। ओके इसमें मेरा एक मैजिक कार्ड ऐसा है, ओके मैं आपके फ्यूचर में ओके, आपको आपके घर पे कौन से कलर का व्हीकल्स लेना है वो भी आप स्पेसिफाई वो मैं करते स्पेसिफाइड करके आपका डोर के हिसाब से मैं देता हूँ Okay. कि जैसा आपको साइकिल से लेके, स्कूटर से लेके, प्रीमियम गाड़ी से लेके, और कंपनी है तो ट्रक से लेके आपको कौन से कलर की लेनी चाहिए वो मैं आपको स्पेसिफाइड करके देता हूँ। लुकिंग एट द हाउस डोर। यस यस, Okay, कि भाई कौन okay. से कलर के लेने चाहिए, ओके ओके तो ये हिसाब से है। Okay. इसमें मेरा एक मेन कंटेंट वो लिखा हुआ है कि आपका फेथ वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आपका जितना विश्वास, भगवान वो ही सबसे आपको रिजल्ट देने वाला है। 100%, कोई भी और साइंस हो। फेथ होना इसमें जरूरत है, राइट और जो विश्वास रखेंगे ऐसा आपको मिलेगा। ये बुक सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन पे लिख के देता हूँ। ओके ओके ये कोई वास्तु के साथ में, ग्रंथ के साथ में ओके, हमको मैच नहीं करना है। राइट राइट क्योंकि क्या होता है कि मेरे को तो आपको जो रेमेडीज दिया वो तो रेमेडीज कोई ग्रंथ में नहीं लिखी हुई है, राइट राइट, तो मैं तो रेमेडीज देता हूँ कि भाई आपको ये करना चाहिए। और दूसरा, हम वर्षों पहले हमारे ग्रंथ देखते थे, तो वो ग्रंथ किसके ऊपर निर्धारित है कि वो टाइम पे या तो बंगलो था या आपका फार्म हाउस था, फ्लैट सिस्टम तो था नहीं। यस 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 यस, अभी आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हो, आपका 20 माले का 20 मंजिले का बिल्डिंग है, बिल्कुल यस, तो उसके अंदर आप कौन से फ्लोर पे लेते हो, तो आपकी मालिकी तो सिर्फ आपका फ्लोर की है, 100%, तो आपको उनके मुताबिक मैं उसमें सुझाव देता हूँ। हमें कभी भी लाइफ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क किसी को नहीं मिलता है। हम पढ़ते थे तभी हमारे क्लासरूम में 60 या 70 होते थे, वो जमाने में उतने ही थे, बराबर है। 100%, और वो टाइम पे सबको 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिला, नहीं मिलता था, उसमें किसको 95 95 90 बस उतना ही। 85 ऐसा। मगर वो टाइम पे हमें 60 के अब फर्स्ट क्लास गिना जाता था, 75 डिस्टिंक्शन था, तो हमें कम से कम 60 के अब तो लेना ही है। 100%, तो ये बुक में मैंने वो तरह से लिखा हुआ ओके है। ओके, और ये बुक का जो कलर, जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो एज पर वास्तु के हिसाब से दिया हुआ है, राइट कि जिससे आपके घर में राइट आप इसको साउथ वेस्ट में रखो। राइट, ये वन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है। 100%, आप चेक कर सकते हो कि भाई मेरे घर में इतनी रेमेडीज थी तो वो किया, हमने कैसा किया। इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि भाई कितना साल के बाद क्या होता है, मैंने मेरा ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, तो वो तो मुताबिक आप आपके टेली कर सकते हो।
तो ये मैं बुक कहूंगा कि लॉन्ग लास्टिंग बुक है आपकी। यस, और ये बुक में सेम अगेन रूल है, क्रिया कर्म आप कर रहे हो, रिजल्ट ऊपर वाला देगा। ऊपर वाला दे रहा है, आप और सिर्फ मैं तो निमित्त यस यस 100% कि भाई हमें गए वो में कुछ एक दूसरे का बाकी था, हम उसकी वजह से मिले यस यस और ये यस हम करते हैं। आखिर में सर आपको ये पूछना चाहूंगा, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे चाहूंगा इस पॉडकास्ट के बारे में। जैसे आपने कहा कि क्रिया और कर्म हमारे हाथ में, रिजल्ट देना ऊपर वाले के हाथ में। तो जब हम क्रिया कर्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ग्रह की बात करते हैं उसके साथ। अब तक मैंने काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पॉडकास्ट किए मेरे चैनल के लिए। तो वास्तु और ग्रह का कॉम्बिनेशन होता है, ये कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, या फिर वास्तु एक अलग चीज़ है और हमारे ग्रह वो अलग चीज़ है सर? सबसे पहले तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके सब शास्त्र सही है, ओके क्योंकि सबसे पहले लाइफ में देखा जाता है कर्म, राइट कर्म के बाद हम लोग बोलते हैं लक। राइट लक का मतलब ज्योतिष, यस स्टार, यस स्टार में जो प्लस माइनस होता है वो, और उनके बाद में वास्तु ज्वाइन करते हैं। राइट अभी वास्तु के अंदर हम कैसा डिफाइन करेंगे? राइट सबसे पहले तो किसी को उनका कर्म से तो लक से था कि उनका कार का एक्सीडेंट होने वाला था, राइट कार उनकी क्रैश होने वाली थी, उनके कर्म में लिखा था, मगर उनका वास्तु सही था, प्लेसमेंट सही था, तो एक स्क्रैच होके सिर्फ गाड़ी निकल गई, मगर हम बोलेंगे क्या? हाँ भाई एक्सीडेंट हुआ है। तो ये वास्तु का रूल है, कर्म कर्म का स्थान चलता है, कर्म कर्म के हिसाब से उनको प्रॉफिट लिखा है तो प्रॉफिट होने वाला है, मगर प्रॉफिट लिखा था 1 करोड़ का, आएगा 10 करोड़, वास्तु का प्लेसमेंट है तो। यस और नुकसान लिखा था कि 10 करोड़ का होने वाला है, मगर 1 करोड़ का नुकसान होके निकल जाएगा, मगर कर्म का सिद्धांत तो वही है और वही रहने वाला है, और ये रिजल्ट वो भगवान ही देता है, उनके अलावा कोई नहीं देता है। जैसे आपने कहा कि कर्म के सिद्धांत हर किसी को यहाँ पे भुगतने पड़ते हैं, मैं कहूँगा टू बी वेरी स्पेसिफाइड इन वर्ड। और अगर वास्तु का आपके प्लेसमेंट में, आपके घर पे, आपके ऑफिस में, आपकी डेली लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में अगर इंक्लूजन है, तो जो आपके कर्म है वो आपको शायद कम कह सकते हैं भुगतने पड़ेंगे और आपके रास्ते स्मूथली आपके लिए खुलते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, फिर से एक बार आपने इस सेकेंड एपिसोड के लिए आपका कीमती समय दिया। दूसरी बार खास ऑल द वे फ्रॉम बोरीवली टू थाना आप हमारे स्टूडियो में आए और इस पॉडकास्ट को बेहतरीन तरीके से आपने एग्जीक्यूट किया, और आशा करता हूँ मेरी तरफ से कुछ गलती ना हो इस क्वेश्चंस को पूछने में। और फिर से एक बार चाहूँगा ये जो पॉडकास्ट का जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ है, ये 2 नहीं एटलीस्ट 20 एपिसोड तक कंटिन्यू हो सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू हितेन भाई, आपने आपका पॉडकास्ट में हमें बोलने के लिए मौका दिया। यस हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, यस और हम एक ही वर्ड बताएंगे कि भगवान उनके कर्म के हिसाब से ये सुन के उनको रिजल्ट देवे। यस यस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।